4 सवाल। सबसे पहला, थॉट्स क्या है। दूसरा सवाल, एक एनलाइटेंड आदमी और एक अनएनलाइटेंड आदमी के थॉट्स में क्या डिफरेंस है। तीसरा सवाल, अगर मुझे जानना है मैं ही कॉन्शियसनेस हूँ तो मुझे क्या करना होगा। और आखिरी सवाल, अगर मुझे कोई डिफ़िकल्ट चॉइस लेनी है अपनी ज़िंदगी में तो मुझे क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं। एक बात याद रखिए, थॉट्स हैं आपके पास्ट कंडीशनिंग का रिज़ल्ट। जो भी आपने पहले जिया है उसका रिज़ल्ट है थॉट्स। वो रियल में नहीं है, खाली पास्ट में जिया हुआ एक्सपीरियंस है। अब दूसरा सवाल, एक एनलाइटेंड आदमी और एक अनएनलाइटेंड आदमी के बीच में क्या डिफरेंस है थॉट्स को लेकर के। तलाक। एनलाइटेंड आदमी के लिए ये थॉट ख़त्म हो चुका है कि ये बॉडी और ये माइंड मैं हूँ। एक एनलाइटेंड आदमी के माइंड में थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं पर एक अनएनलाइटेंड आदमी क्या करता है, जैसे ही थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं छोटे बच्चे की तरह घुस जाता है उन थॉट्स में। जैसे आपके घर में कोई पेट हो और कोई मेहमान आए उसके ऊपर कूद जाता है, ऐसे ही एक अनएनलाइटेंड आदमी कोई भी थॉट आया उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और उसे खेलते खेलते फंसना शुरू कर देता है उन्हीं थॉट्स में। और अल्टीमेटली ये सारे के सारे थॉट्स किस लिए, वो ऐसा क्यों करता है, बिकॉज सोचता है, उसको लगता है कि ये माइंड और ये बॉडी वो खुद है। अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग कॉन्शियसनेस हैं, कैसे हम लोग प्योर कॉन्शियसनेस हो सकते हैं। जान के कि आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं। इसके लिए आपको बार बार अपने आप को याद नहीं दिलाना कि मैं आत्मन हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। ये जानकर, ये उंगली आप हैं, बोलना तो नहीं पड़ता ना कि ये उंगली मैं हूँ, ये उंगली मैं हूँ, खाली महसूस करना होता है। ऐसे ही अपने आप को इसी मोमेंट पर बिना थॉट्स का 1 सेकंड के लिए महसूस कर लीजिए, बस 1 सेकंड के लिए। इसलिए कहते हैं एनलाइटनमेंट होता है एक स्टेप में। एक थॉट आया, तुरंत उस थॉट को पहचान लीजिए, ये मैं नहीं हूँ। बोलना नहीं है, पहचानना है। करके देखिए अभी। इसमें आपकी मदद करेगा आपकी सांस, आपकी ब्रेथ, आपके कान। सुनिए, देखिए, महसूस करिए। ये बॉडी और ये माइंड आप नहीं हैं। ये आप महसूस कर रहे हैं, आप हैं नहीं। आप क्या हैं? वो एंटिटी जो इनसे अलग होकर के सोती है। उस एंटिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहिए, उसके बारे में सोचने में नहीं, वो होने में, उसको महसूस करने में। अब चौथा सवाल, जब कोई डिफ़िकल्ट चॉइस लेना हो तो कैसे लिया जाए। एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए जो अभी तक इस एनलाइटेंड और अनएनलाइटेंड के बीच में लटका पड़ा है, आपको अभी भी लगता है कि आपकी लाइफ के एक्शंस आप लेते हैं। आप लेते ही नहीं हैं, ये आपकी चॉइस नहीं होती है। आपके इर्द गिर्द आपकी लाइफ की कंडीशंस आपके चॉइसेस लेते हैं। इसलिए अपने अंदर के डूअर, अपने अंदर की ईगो के साथ इन्वॉल्व मत होइए। जब हम बहुत सोचते हैं तो हम किसी चीज़ में फंसते हैं, उसको मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट्स। ये बॉडी, ये माइंड और ये कॉन्शियसनेस एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। इसलिए अपने आप को कॉन्सेप्ट में फंसाना बंद करिए, रियलिटी को एक्सपीरियंस करवाइए। सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ। ये एंटिटी जहाँ थॉट्स निकल के आते हैं, जहाँ सपने निकल के आते हैं, जहाँ सांस का एक्सपीरियंस जाता है, जहाँ से इमोशंस निकलते हैं, गहरे माइंड के बहुत गहरे में जाकर के अपने आप से पूछिए, वो एंटिटी, वो एम्प्टीनेस, वो आसमान, वो कौन है। अगर वो मैं हूँ तो वो कौन है। अगर आप ये बॉडी होते तो आप सो नहीं पाते, 24 घंटे आप ये बॉडी को महसूस करते रहते। और एक लास्ट सीक्रेट सूत्र, जो भी आप कह लीजिए, आप क्या हैं, आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, इसको जानने के लिए थॉट्स हेल्प नहीं करेंगे। 1 सेकंड का, एक सेकंड का साइलेंस, जितना देर तक आप अपने साथ रह पाएंगे, अपने नेचर के साथ रह पाएंगे, आप खुद को जान पा रहे हैं। जैसे इस हाथ से हम हवा नहीं पकड़ सकते, पानी नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही विचारों से खुद को नहीं जान सकते। ये जानकर चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत रहिए। अगर आप नए हैं और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिए, ashish.shukla.zen।